नमस्कार दोस्तों, आज से हम एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर के जीके के प्रश्न शुरू करने वाले। जो 2025 में एग्जाम हुआ था, टोटल 42 मिनट्स का एग्जाम हुआ था, उसका ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। इसी प्रकार हम सभी को पार्ट वाइज करके कंप्लीट करा लेंगे। उसके बाद इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, जिसे आप एग्जाम से पहले लगातार रिवीजन करते रहिएगा। आपका जीके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वाले महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 35.6% था। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था। अगर बात करें 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर स्थानगत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में दांतों की एनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? वर्षा जल संग्रह जो है जल संरक्षण में सहायता करता है। किसी पिंड के शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड के संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 केजी हो जाएगा। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सूक्त के रूप में जाना जाता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? सभी को पता है, मोहम्मद शमी हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या होता है? श्रम शक्ति था। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? कुमार सानू का नाम दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि जो है ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। के चंद्रशेखर राव जी ने 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिला। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, आज हम वोकैबुलरी बिल्डर का रिव्यू करने वाले हैं, जो ओसवाल बुक्स की किताब है। इसमें बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा जो मुझे ये किताब को रिकमेंड किया गया है और साथ में बहुत सारे टीचर्स के द्वारा इस किताब को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बताया गया है। ये वोकैबुलरी बिल्डर की बात करिए, आपको कौन कौन से एग्जाम में फ़ायदा कवर करने वाला है वो सभी देख लीजिए। इसमें एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के, सीएपीएफ के, सीटीट के, एनडीए, सीडीएस, आरआरबी, रेलवे, बैंकिंग, एलआईसी, अदर सेंट्रल एंड जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उन सभी की किताब की ये जो है रामबाण किताब होने वाला है। अगर इसके कंटेंट की बात करें तो आपको इसमें जो है वोकैबुलरी की एसेंशियल की बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, साथ में वोकैब फ्रॉम न्यूज़पेपर के जितने भी न्यूज़पेपर के जो वोकैब होते हैं वो सभी मिल जाएगा। साथ में बात करें पार्ट 3 में आपको लिस्ट ऑफ फोबिया वर्ड्स मिल जाएगा, फिलिक्स वर्ड मिल जाएगा, मेनिया वर्ड्स मिल जाएगा, लॉजी वर्ड्स मिल जाएगा, ग्राफी वर्ड्स मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ क्रेसी वर्ड्स मिल जाएगा, फॉर्म ऑफ वर्ड्स मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जितने भी लिस्ट से संबंधित होते हैं वर्ड वो सभी मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आपको वर्ड मिल जाएंगे, वोकैबुलरी बेस्ड ऑन रूट वर्ड मिल जाएगा, साथ में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मिल जाएगा, इडियम फ्रेजेस मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें तो फ्रेजल वर्ब मिल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए। साथ में आपको फिक्स्ड प्रोपोजिशन की एक ही किताब में आपको सारा जितना भी चैप्टर होता है वोकैबुलरी से संबंधित सारा एक ही टॉपिक में कवर कर दिया गया। साथ में आपको फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीवियस के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। अगर बात करें इसमें आपको इंट्रोडक्शन में जो इसमें सभी टॉपिक का जो है कैसे पढ़ना है और इसमें जितना भी टॉपिक होता है मेन वर्ड्स होता है ये सारा दिया गया है। इसके अलावा पार्ट 2 में आपको वोकैबुलरी फ्रॉम न्यूज़पेपर के जितने भी वोकैब होते हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएगा। साथ में आपको एक बात बता देते हैं, आपको इसमें आपको वर्ड मिल जाएगा, उसका पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएगा, उसका मीनिंग मिल जाएगा, सिनोनिम बहुत सारे मिल जाएगा, एंटोनिम मिल जाएगा और सेंटेंस का कहाँ उपयोग होगा, कैसे उपयोग होने वाला है, ये सभी फैक्ट आपको एक साथ ही दिया गया है।
उसके अलावा पार्ट 3 में बात करें तो बहुत सारे आपको लिस्ट ऑफ जितने भी फोबिया संबंधित वर्ड होते हैं, लिस्ट संबंधित, वो सभी आपको एक ही में कवर कर दिया गया। ये सभी आपको बहुत आगे के एग्जाम में फायदा कर। उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वर्ड मिल जाएगा जो आपके हर एक एग्जाम में बहुत फायदा कवर करने का, क्योंकि ये सभी जो एकदम इंपॉर्टेंट और रिकमेंडेड बहुत ज़्यादा प्रश्न है। और मुझे किताब बहुत अच्छा लगा है, ये आपके हर एग्जाम को कवर करेगा। तो इस किताब को बाई करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया, जाके बाई करिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोकप्रिय नृत्य का शैली है। घूमर किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। गरबा किस राज्य का है? ये गुजरात का हो जाएगा। छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। अगर बात करें सरायकेला छऊ, ये उड़ीसा में होता है। और एक और छऊ होता है, सॉरी, सरायकेला छऊ झारखंड हो जाएगा, और मयूरभंज छऊ जो है ये ओडिशा हो जाएगा, और पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सभी को याद रखिएगा। चेराई ओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव होता है? मणिपुर राज्य में चेराई ओबा मनाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है? 36 से 51 में जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 4.5% था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है भारी उद्योग का जिक्र किया गया है। पहले की बात करें तो यह कृषि पर आधारित था, और यह जो है हेरा डोमर मॉडल पर आधारित है। कब हुआ था? पहली 1951 से 56 तक था। द्वितीय की बात करें तो 56 से 61 हो जाएगा। और तृतीय जो है 61 से 66 था। और तृतीय में जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और तृतीय पंचवर्ष ना सबसे खराब हुआ था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी में जो है गरीबी की आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष का समर्थन किया था? आर्य समाज ने किया था। और आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। वही बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक है, आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा ये ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। अभी जस्ट हमने किया है। दूसरा जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये कब से कब तक था? 1956 से जो है 61 तक था। और ये जो है भारी उद्योगों का भी इसमें विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है? एसपी बालासुब्रमण्यम जो है तीनों जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्मश्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सभी को पता है, और ये अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। ओडिसी तो उड़ीसा का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा। और मणिपुर का जो मणिपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? संविधान के 102वां संशोधन, 102वां ये जो है ओबीसी से संबंधित है। वही बात करें 103वां संशोधन जो है ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। वही 101 की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित हो जाएगा। और 104वां संशोधन जो है ये एससी एसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? केरल में जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। वही बात करें अनुच्छेद 48 में, इसमें जो है पर्यावरण एवं कृषि पर जोर दिया गया है।
एवं पशुपालन पर ही संरक्षण किया गया है। यही ये सभी अनुच्छेद जो है एक डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। कुछ और जान लीजिए। अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में इसमें जो है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है यानी कि सिम्बायोसिस क्या है। विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध को सिम्बायोसिस या सहजीविता कहा जाता है। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु नदियों का हिस्सा था। सतरुदी कहा जाता है। सतलज नदी को जो वैदिक नाम सतरुदी हो जाएगा। अस्करी की बात करें तो चिनाब का हो जाएगा। परुसनी या रावी का हो जाएगा। और वितिस्ता जो झेलम नदी को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस के अन्य ऐतिहासिक नाम है। इसमें से कौन सा हो जाएगा। गोसीमा, विप वाप और पिंग पोंग ये सभी जो है टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम था। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वय शासन प्रणाली जो है शुरुआत किया गया था। अगर बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ये जो 1878 में पारित किया गया था। वहीं बात करें रौलेट अधिनियम ये सभी को पता है 1919 में पारित किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 3 बार पारित हुआ था। 1861 में पहली बार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने और उनके अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री धुरवाई से सम्मानित किया गया था। बैगा नृत्य के लिए सम्मानित किया था। ये जो है एमटी से बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो है आंसर किया जो है ऑफिशियल पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा अर्जुन सिंह धुर्वे के संबंध बैगा नृत्य से हो जाएगा। पुंगजोलम किस राज्य का है। मणिपुर का हो जाएगा। डफ नृत्य किस राज्य का है। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया है। अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया है। निर्मला सीतारमण सभी को पता है वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है। CR पाटिल के द्वारा भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है। चंद्र और भागा दो जलधाराएं मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है। पंजाब राज्य में जो है सांझी पर्व मनाया जाता है। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका होता है। ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना होता है। व्यापार में विज्ञापन की ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना होता है। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसा सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर हो जाएगा। जो सीधे जलाने के बाद जो है बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस डैश के कोड को निर्दिष्ट करता है जिसमें आपका बैंक खाता है। शहर के कोड को निर्दिष्ट करता है। यानी चेक के ऊपर जो है इंक कैरेक्टर जो रिकग्निशन नंबर होता है उसके पहले 3 नंबर जो होता है वह किसको संदर्भित करता है। वह जो है शहर को संदर्भित करता है। डैश में 1993 में आयोजित किया गया सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था। लाहौर पाकिस्तान में 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड फुटबॉल का जो है भारत ने उद्घाटन संस्करण जीता था। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ता है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है। चरघातांकी वृद्धि कहा जाता है। तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुष कप का खिताब जीता था। पंजाब को हराकर जीता था। महासागरीय पटल में अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है। 5 से 10 किलोमीटर तक फैला होता है। कौन सा निर्देशांक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है। अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 अभी भी बताए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है।
अगर बात करें अनुच्छेद 42 में, इसमें काम के अन्य संगत सहायता साधन प्रसूति सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें जो राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं जातियों को अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में, सभी को पता है। अगर बात करें कथकली किस राज्य का, ये केरल का हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है, ये असम का हो जाएगा। बाकी कुचिपुड़ी कहाँ का, ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? कृषि को जो है प्रथम में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय तो आपको पता ही उद्योग से संबंधित हो जाएगा। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र यानी विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। 1951 से 1990 के दौरान कितनी पंचवर्ष योजना शामिल किया गया था? 7 पंचवर्ष योजना शामिल किया गया था। 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा था? 5वें स्थान पर रहा था। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गया? चित्रित धूसर बर्तन यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर हो जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालक या कार्यपालक नहीं माना जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता, जबकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल को माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाया गया है? 7 प्राथमिकता को अपनाया गया है। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं गुरु जगजीत सिंह। निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तपन कुमार पटनायक को सम्मानित किया गया था छऊ नृत्य के लिए। खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है? 2C4H10 I प्लस 13O2G बराबर 8CO2 और प्लस 10H2, ये जो है संतुलित समीकरण यानी दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किस राज्य का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। देखिए इसमें जो है इस ऑप्शन में जो सिक्किम नहीं दिया गया था, नहीं तो सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम से कौन उससे पहले हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या के आधार पर ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। तो ये भी इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। पंडित रविशंकर बन गए थे, जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। वहीं बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण ये सारंगी वादन के लिए जाने जाते हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है ये मोहन वीणा के लिए जाने जाते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% जो है 1951 में भारत की साक्षरता दर था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व से राहत के प्रावधान पर बल देता है? अनुच्छेद 42 देता है। अभी जस्ट हमने किया है अनुच्छेद 44 समान सिविल सहायता का उल्लेख हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 39 में, इसमें क्या गया है? राज्य के न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के लिए और नीति बनाने का मार्गदर्शन किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 47 में किसका उल्लेख हो जाएगा? इसमें जो है राज्य को अपने नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक की निशानेबाजी में रजत पदक जीते थे। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था? मध्य प्रदेश में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं सबसे कम की बात करें तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड के वाष्प को
रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किसने किया था? मार्सेलिन बर्थेलॉट के द्वारा किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीविद के विचारों पर आधारित था? ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? कौशाम्बी प्रदान करता है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली के पहचान दिया था? भरतनाट्यम को पहचान दिया था। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा और कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इसका थीम था। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बाउल और एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होता है। लॉन बाउल्स को खेलने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान जो है राज्यपाल की शक्ति नहीं है। नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया था? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया था। गुरु चेम्मनचेरी कुन्नी रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। औद्योगिक अवसंरचना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि पर विकास ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलता है? उत्तरी क्षेत्र से निकलता है। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होता है? हरी सब्जियों का अधिक सेवन से जो है मानव शरीर में जो है मोटापे की संभावना बहुत कम होता है। जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया गया था? तरनजीत सिंह संधू को पद से जो है सेवानिवृत्त किया गया था। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। और बाद में 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इस शिफ्ट के वही पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 के पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? हरियाणा के। महावीर सिंह गुड्डू किस राज्य के हैं? हरियाणा के हो जाएंगे। किसने इस बात की वकालत किया था कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होगा? महात्मा गांधी ने यह कहा था। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। भारत के कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन है। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाया गया था? मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया था। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? मुस्लिम धर्म से संबंधित। और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। इसको भी ध्यान रखिएगा। सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन की अपेक्षा किया जाता है। कबड्डी में लोना के कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलता है। कबड्डी में लोना के 2 अंक दिए जाते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलता है? कथकली में मिलता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये एक जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अक्टूबर 2024 तक हिस्ट्री के अनुसार भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षण सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य मनाया जाने वाला डैश का एक त्योहार होता है? गुड़ियों का एक त्योहार होता है।
NFHS-5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? 7.32% पीने के पानी से वंचित था। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों और विस्थापन, ये जो है परिवर्तन देखा गया। घास, इम्पाला और लकड़बग्घा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि लकड़बग्घे को हटा दिया जाए तो अंततः क्या होगा? अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। हिंदी फिल्म संगीत ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? RD बर्मन के द्वारा किया गया था। ग्रीक अक्षर V जो है भौतिक में क्या दर्शाता है? तरंग की आवृत्ति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? SGSY योजना 2009 में लागू है, तो ये कथन गलत है। SHGY योजना प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। SHGSY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया था आंध्र प्रदेश में, यानी ये भी सही कि केवल वो पहला कथन गलत दिया गया था। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए? 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। तो इस शिफ्ट के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होता है? ओडिशा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसने एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त किया था? MM कीरवानी ने प्राप्त किया था। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया था? नागर विमानन महानिदेशालय DGCA को स्थापित किया गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में उपस्थित किस कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग है? हाइलोप्लाज्म है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? टोटल 33 शिलालेख शामिल है। कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है, जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक है। आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? सिंगापुर में पुनर्गठित किए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2008 में इसकी शुरुआत किया गया था। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना था। मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया? संकीर्तन को सम्मिलित किया गया। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? 10 अंक मिलता है। 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना की विफलता था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय को चार पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य नाट्य पूर्णतः संयुक्त है? कथकली में किया जाता है। लौह मिश्र की धातु के समान गोलाकार की दो ठोस गेंदों को एक दूसरे से स्पर्श कर रही है। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई × 10⁵ kg मीटर क्यूब और त्रिज्या 1 मीटर, तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा? 0.667 न्यूटन हो जाएगा। उछावर तिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तमिलनाडु में उछावर तिरुनल त्योहार मनाया जाता है। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कटक ओडिशा में खेला गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र अधिक योगदान देता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में जो साक्षरता दर सबसे अधिक है। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला था? मोहम्मद शमी को दिया गया था। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग बराबर कार्मिक लोक सेवा शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंध बिल्कुल सही दिया गया है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव बने थे? एडविन एल्ड्रिन के द्वारा चंद्रमा पर उतरे थे। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? वस्तु के वितरण को संदर्भित करता है। पेरिफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजुअन समूह है? स्पॉन्ज हो जाएगा। केंसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगा? संकुचनकारी राजकोषीय नीति को लागू करना। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा सेवानिवृत्त निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? यारी है इमाम मेरा यारी यार मेरा जिंदगी, ये गीत नहीं किया। जबकि कोरा कागज था ये मन मेरा, देखा एक ख्वाब और गाता रहे मेरा, ये सभी जो है किशोर कुमार के द्वारा गाया गया है। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य पाषाण कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? अक्टूबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल सांभर का उपयोग किया जाता है। एक सर्व का नेट से 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, बैडमिंटन में एक लाइन होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान नामित किया गया। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 हुआ था। इसमें जो है मतदान की आयु 18 वर्ष से जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। नृत्य और संगीत के थैया अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2024 में सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1933 में प्रकाशित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की स्थिति को आरंभ किया गया था? 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बहुत सारे मैंने वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में सभी को जरूर देखते रहिएगा। इसके अलावा जो है जो लोग नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हर एग्जाम का अपडेट साथ में PDF सारा दिया जाता है। इसलिए टेलीग्राम यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए और टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।